राधे राधे दर्शकों, मैं आपका पंडित सुशील शर्मा, जो आपको ज्योतिष के बारे में नई नई चीज़ें सिखाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। जितना भी ज्ञान है मैं उतना ही बांटता रहता हूँ। मैं आगे आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज मैं हस्तरेखा के बारे में आपको आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जो आप भली भांति समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे कि हमारा संसार है, संसार में लगभग हमारे 800 करोड़ की आबादी है लगभग। उस हिसाब से हर मनुष्य का अलग अलग भाग्य होता है। कोई नीच वर्ग का होता है, कोई मध्यम वर्ग का, कोई उच्च लेवल का होता है। आज मैं आपको स्पष्टीकरण के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। जैसे कि हमारी जो आयु है, पहले आयु के बारे पे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारी विषय में आयु में क्या है, हमारे जीवन में किस तरह की कोई सी परेशानी होती है, वो हमारी सब रेखाएं बताती हैं, जो हम स्पष्ट शब्दों में नहीं सीख पाते। आज मैं अध्ययन जो करूँगा वो हस्त रेखाओं की रेखाओं पे ही करूँगा, और आप इसे भली भांति समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ये जो हमारी भाग्य रेखा होती है, आयु रेखा कहलाती है। इसके बारे में मैं आज आपको, जैसे ये रेखाएं हैं, इस रेखा को समझने के लिए यदि ये वाली जो रेखा है इधर लाया हूँ, क्योंकि जिससे आप स्पष्ट समझ सकें और सीख सकें। यदि ये हमारी क्रॉस लाइन है और हमारा जो इसी से मैच करता है, यदि हमारे जीवन में कोई परेशानी किसी तरह की आती है, जैसे कि यहाँ कोई क्रॉस है, तो समझ लो यहाँ बच्चा बीमार होगा या पीड़ित अवस्था में रहेगा, यानी कि 10 वर्ष आयु माने। यदि इसे 20 वर्ष मान लें, इसे 30 वर्ष मान लें, इसे 40 वर्ष मान लें, यदि बीच में ऐसी स्थिति आती है, यदि ये लाइन आपको दिखाई देती है, ये वाली लाइन आपको दिखाई देती है, तो समझ लो हमारा उस आयु में लगभग कोई दिक्कत, हमें परेशानी जरूर आएगी। ये आप भली बात ही समझ सकते हैं। सच्चा, बिल्कुल सच्चा कड़वा सच है, आप इसे समझ सकते हैं। दूसरी लाइन जो हमारी जो है लाइफ लाइन जो है, ना कहते हैं उम्र कितनी होगी, क्या होगी। यदि ये लाइन हमारी लाइफ लाइन यदि हमारी यहाँ से कट रही है और कोई दूसरी रेखा यहाँ से नहीं बनी है, तो उस बच्चे का भाग्य जो है दुविधा में है और उसे बहुत बड़ा संकट आएगा। यदि ये लाइफ लाइन इससे जुड़ी हुई है तो बच्चे के बचने के चांसेस होते हैं, वरना अन्यथा ये लाइन ना हो, इस तरह की कोई कंडीशन है या इस तरह से कोई ऐसा गैप दिख रहा है, तो बहुत बड़ी परेशानी जीवन में आएगी। ये आप भली बात ही समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। ये हमारा जो है कड़वा सच है, इसे हम नहीं नाराज कर सकते हैं। आप इसे भली बात ही समझ सकते हैं। अब दूसरी जो रेखा है ये भाग्य रेखा है। इस भाग्य में किसी की बड़ी लाइन होती है, किसी की छोटी होती है। उनका हमारा भाग्य कैसा होगा, हमारा क्या होगा। तो आज मैं भाग्य रेखा के बारे में, किसी की छोटी जो रेखाएं होती है उसकी विद्या कम होती है, यानी से विद्या में रुचि ही नहीं होती है। किसी की अधिकांश में बड़ी रेखा होगी तो समझ लो वो पढ़ेगा, लिखेगा और ज्ञानी भी होगा। ऐसे ही हमारे भाग्य को, हमारे ये जो लाइन क्रॉसिंग जो आपकी दर्शाती है, किसी की छोटी होती है। जैसे कि छोटी लाइन है तो उस पर धन कम होगा, यदि किसी पे ज़्यादा गैप है तो उस पर ज़्यादा धन होगा, और किसी पे यदि ऐसी लाइन है तो उस पर धन बहुत अधिक होगा। यदि किसी के हाथ में इस तरह की रेखा है, सीधी रेखा है, यानी कि ये रेखा इससे टच कर रही है, तो ये मानो उस बच्चे पे, यानी कि जब उसका जन्म हुआ है, जब से ही वो धनवान योग्य, यानी कि राजा योग्य ही योग है, उसके बहुत बड़ा योग है। ये हम इस तरह से भली बाती से जान सकते हैं और समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अब हम जो गणना करेंगे अंगूठे यानी कि थंब से करेंगे। ये जो थंब होता है हमारा, यानी गुरु पर्वत से, यानी इस रेखा के क्रम से ये अंगूठा हमारा इससे मिलता है तो ऊपर निकल जाता है। यदि अंगूठा हमारा इस चिन्ह से ऊपर निकलता है तो हमारा जो भाग्य है 35 के वर्ष से बाद में हमारा जो धन आना आरंभ होता है। ये आप भली बाती बड़े स्पष्ट शब्दों में समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। दूसरी बात,
ये जो कन की उंगली होती है, ये जो कन की उंगली होती है, यदि कन की उंगली इस चिन्ह के आसपास बराबर थोड़ी सी भी निकल गई, जो जरा सी भी इतनी सी इंच यानी कि एक सूत के बराबर भी निकल जाए, तो उस व्यक्ति का भाग्य बहुत यानी उच्च लेवल का होता है। वो राजा योग कहलाता है। जैसे कि आप ये मान सकते हैं वो विदेशों में बहुत बड़ा काम करेगा, बिजनेस करेगा, या इंडस्ट्रियल कंपनी का मालिक हो, या अभिनेता, या कोई मंत्री वगैरह बड़े पद पर कार्य करता है। आप ये भली बात ही समझ सकते हैं। भाग्यांश रेखा, बड़ी रेखा, ये जो हमारे भाग्य को बहुत अच्छी तरह उजागर करती है। अब तीसरा पॉइंट, ये जो हमारा होता है ये बुध पर्वत कहलाता है। ये जो निशान होता है कन की उंगली के, ये बुध पर्वत कहलाता है। यदि इस चिन्ह के अंदर यदि छोटी सी डार्क लाइन हो तो वो हमारे सूर्य रेखा कहलाती है। यानी वो इतनी भाग्यशाली रेखाएं होती हैं जो आप इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव समझना। उस व्यक्ति के अंदर इस तरह की जो बुध पर्वत है, ये छोटी सी रेखा होती है, इसे आप ये भली बात समझें, ये जो रेखा जिसके व्यक्ति के भी हाथ में होगी वो धनपति होगा, बहुत बड़ा आदमी होगा, धन की उस पर कभी कमी ही नहीं आएगी। आप ये भली बात, ज्ञान का बहुत भंडार होगा, देश विदेश में उसकी बहुत बड़ी चर्चाएं होंगी और बहुत उच्च प्रगति का व्यक्ति वो कहलाएगा। तीसरा पॉइंट, ये जो हमारे हाथ की उंगलियां होती हैं, इनमें जो चिन्ह होते हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में इन चिन्ह में चार लाइन दिखाई दें तो वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, ज्ञान का भंडार होता है, धन की कमी नहीं रहती है। ये जो हमारा मध्यम वर्ग है, जो मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारा भाग्य रेखा से आयु की रेखा के बीच में होती है, यदि किसी पे तो कम धन है, किसी के ज़्यादा लाइन है तो अधिक है, और ज़्यादा अधिक है तो और ज़्यादा अधिक है। यानी कि जितनी बड़ा गैप और उतनी जितना धन की हमारी ये इस टाइप की क्रॉसिंग लाइन बनी रहती है, ये सब हमारी धन की कोठी कहलाती है। थंब के बारे में बताया, थंब यदि किसी का ऊपर है या अंगूठा हमारे इस चिन्ह से थोड़ा ऊपर है या मिल रहा है तो वो भाग्यशाली होता है। यानी कि हमारे 35-40 वर्ष के आसपास धन की आने आरंभ होता है। अब आयु में सबसे पहले हमारा जो प्रश्न था वो था कि आयु क्या है। यदि किसी के ये जो आयु रेखा है हमारी, यदि ये सीधी जा रही है तो जाहिर सी बात है उसकी आयु ज़्यादा होगी। यदि किसी के यहाँ से स्थित लाइन इस तरह से कट जाती है, उस व्यक्ति का भाग्य यानी कि इसकी जो आयु है लगभग उसकी जो आयु 50 से 60 के बीच में होगी। यदि किसी की यू टाइप की रेखा होगी उसकी 80-90 के आसपास एज होगी। ये आप कड़वा सच है, आप समझ सकते हो। यदि हमारे बुध पर्वत यानी ये हमारा गुरु पर्वत कहलाता है, यानी कि ये हमारा गुरु पर्वत कहलाता है। ये वाला हिस्सा जो होता है इसे आप देख सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह आप समझ भी सकते हैं। इस रेखा के बीच में यानी क्रम जो हमारे इस तरह के पॉइंट्स बने रहते हैं 2, 3, 4। यदि 4 हैं तो वो व्यक्ति कभी किसी से दबके बात नहीं करेगा, कड़वा होगा, सत्य होगा। यदि किसी के 3 रेखाएं हैं वो धोखेबाज होगा, यानी वो दूसरों से फ़ायदा निकाल के अपना फ़ायदा ढूंढेगा, दूसरों की बात लेगा। ये आप भली बात ही समझ सकते हैं। और हमारे जो क्रम से जैसे कि इस हम जो वो देखते हैं कि हमारे बच्चे कितने होंगे, हमारे किस तरह से कितने बच्चे हैं, तो हमारे ये जो थंब होता है बैक थंब, आप इसे भली बात ही समझ सकते हैं। ये जो बीच का पॉइंट होगा यानी इसमें ही हमारी रेखा होंगी। जो डार्क होगा वो लड़के की होती हैं और जो हल्की होती हैं वो लड़कियों की होती हैं। तो हम इससे भली भांति ये समझ सकते हैं कि हमारे कितने बच्चे हैं। ये बहुत अच्छी आप तरह समझ सकते हैं।
भाग्य ईश्वर के अधीन भी होते हैं। कुछ व्यक्ति इस चीज़ को मानते हैं, कुछ चीज़ इसको नहीं मानते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इसे मानना चाहिए। और सबसे बड़ी विशेषता जो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जितने भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहे हैं या समझ रहे हैं, आज मैं वो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो शायद किसी पंडित वगैरह ने आपको ना बताई हो। पति के हाथ से पत्नी का भी हाथ देखा जा सकता है। और वो कैसे देखा जाता है ये मैं आपको संक्षेप में रखूँगा और आने वाली वीडियो में बताऊँगा। अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। ये जो हमारा बुध पर्वत है कहलाता है, यदि किसी लड़का हो या लड़की हो, ये उभरा हुआ हिस्सा हो यानी उठा हुआ हिस्सा होता है तो वो समझ लिए मंगली होता है। ये एक बहुत छोटी सी बात जानकर आप इसे समझ सकते हैं, किसी पंडित वगैरह से पूछने वगैरह के नहीं है। समझ लो ये उभरा हुआ है, उठा हुआ हिस्सा है ये वाला, तो वो व्यक्ति लड़का हो या लड़की हो वो मंगली कहलाता है। दूसरे शब्दों में हमारा भाग्य जो ऊपर से ही बन के आता है। हम मेहनत तो बहुत करते हैं, जैसे कि भाई मजदूर लेवल का जो व्यक्ति होता है उससे ज़्यादा मेहनत तो हम करते नहीं हैं। तो उस आधार पर लेकिन धन, कर्म, भाग्य, कुछ व्यक्ति हम रेखाओं को ही बदल देते हैं यानी अपने कर्मों से बदल देते हैं। हम पे वो भी विश्वास रखना चाहिए, हर चीज़ों पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए। कर्म अच्छे होंगे भाग्य अच्छा होगा, भाग्य अच्छा होगा तो लक्ष्मी अच्छी होगी यानी लक्ष्मी आएगी आप पे। तो कहने का तात्पर्य मेरा, आज मैं वाणी को बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए, आप सोचेंगे पता नहीं क्या लंबी लंबी स्पीच देते रहते हैं, मैं ज़्यादा आपका समय ना लेता हुए आपको आज मैं वाणी को विराम देता हूँ। और मुझे आपसे पुनः निवेदन है, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सब्सक्राइबर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मेरा उत्साह बढ़े और मैं आपके लिए नई नई वीडियोज़ बनाता रहूं और नई नई चीज़ें सिखाता रहूं। राधे राधे।